तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर, जिसमें हम लोग सब ऑपरेटर देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, जिसके अंदर में इतने सारे ऑपरेटर आते हैं। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं और यहाँ कुछ ड्रॉ करके बताते हैं आपको। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं। तो ये क्या करता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि आप टू नंबर्स या कोई भी टू एक्सप्रेशन है तो उसके मतलब उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। इसमें जितने ऑपरेटर है वो यूज किस लिए होते हैं, वो दो वैल्यूज या फिर एक्सप्रेशन है उसके बीच में मतलब ये कंपैरिजन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, या फिर उसको मतलब डिटरमाइन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो इक्वलिटी है या इनइक्वलिटी है, या क्या क्या रिलेशन है उस दोनों के बीच में। अगर कोई रिलेटिव मैग्नीट्यूड क्या होता है उस दोनों के बीच में हम लोग देखते हैं। कोई भी दो वैल्यू है या फिर एक्सप्रेशन, तो वहां पे हम लोग उसको चेक करते हैं। और ये क्या होता है कि ये जो ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर में जितने भी ऑपरेटर्स आते हैं, वो क्या करता है, वो आपको एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। मीन्स या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है उसमें जब भी आप कोई भी कंपैरिजन करोगे तो उसका जो रिटर्न वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, बुलियन वैल्यू होगा। मतलब बुलियन रिटर्न करेगा। तो बुलियन वैल्यू रिटर्न करने का, तो बुलियन क्या होता है, बुलियन में तो बस दो ही होता है, या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा। ट्रू या फिर फॉल्स, दो ही केस होगा इसमें। कंपैरिजन ऑपरेटर के केस में दो कोई वैल्यू है या फिर दो एक्सप्रेशन के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं, और उस कंपैरिजन का जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपको एक बुलियन वैल्यू। अब बुलियन वैल्यू क्या होता है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो इसके अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर जो होता है वो देखते हैं हम लोग इक्वल्स टू का। तो सबसे पहला ऑपरेटर क्या होगा, वो हमारा होगा इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल इक्वल्स टू में। ठीक है, डबल इक्वल्स टू होगा तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होगा इक्वल टू का, जो क्या करेगा, चेक करेगा कि जो दो नंबर है, मीन्स इसके लेफ्ट एंड राइट में जो दो नंबर होगा वो नंबर इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लो ए इक्वल्स टू मैं देता हूँ 5 एंड बी इक्वल्स टू देते हैं 5, और सी इक्वल्स टू देते हैं 7। अब मान लो यहाँ पे लिखते हैं ए डबल इक्वल्स टू बी, यानी कंपेयर करो। ये क्या कंपेयर ऑपरेटर हुआ इक्वल टू का, डबल इक्वल्स टू। तो ये चेक करेगा कि ए एंड बी, क्या ए एंड बी इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करता है, ये हमेशा आपको रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इस केस में ये दो ए एंड बी क्या है, इक्वल है। मान लो इसको एक वेरिएबल में रखते हैं, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ क्या ए एंड बी इक्वल्स, डबल इक्वल बी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ए एंड बी, यानी ए क्या है 5 है, बी क्या है 5 है, तो ये दोनों इक्वल है आपस में। तो यस, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये अपने आप ये रिटर्न कर देगा ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैं एक इक्वल दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डबल इक्वल्स दे रहा हूँ। तो ये डबल इक्वल्स जो देख रहे हो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कि इक्वल्स टू का है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर है इक्वल टू का। अब ये जो सिंगल इक्वल देख रहे हो इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं ना। ये क्या करता है, ये वैल्यू असाइन करता है, मीन्स राइट टू लेफ्ट जो होता है वो एक वैल्यू असाइन करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे सी इक्वल टू 7 लिखा, इस क्या मतलब है कि राइट में जो है
वैल्यू उसको किस पे असाइन करो, उस पे आप लेफ्ट में जो वेरिएबल दे रखा है उसमें असाइन करो, मीन सी में जाके वो वैल्यू असाइन करो, है ना। तो सेम उसी तरह से क्या हुआ, राइट में जो भी वैल्यू है, तो राइट में मेरा क्या है, जैसे लिखा था ना मैंने, रिजल्ट इक्वल्स टू ए डबल इक्वल टू बी। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट में क्या है, ये पूरा पार्ट हुआ ए डबल इक्वल्स टू ए डबल इक्वल्स टू, ये पूरा पार्ट हुआ राइट में। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो कहाँ आके सेव करना है उसको, रिजल्ट में। तो ये देख रहे हैं ये क्या है, ये तो मेरा डबल इक्वल्स टू क्या है, ये डबल इक्वल्स टू आपका इक्वल ऑपरेटर है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इस केस में क्योंकि ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 5 है, तो इस केस में क्या होगा, ट्रू। यानी रिजल्ट अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मान लो यहीं पे अगर मैं लिखता हूँ, एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं, रिजल्ट टू करते हैं इक्वल्स टू ए डबल इक्वल टू सी। तो ए डबल इक्वल टू सी जब करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ए डबल इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू 5 है एंड सी इक्वल टू क्या है, 7। तो 5 एंड 7 इक्वल नहीं हुआ, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इसका मतलब रिजल्ट टू में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इक्वल्स टू ऑपरेटर। इसी तरह से आता है नॉट इक्वल्स टू, ये तो हो गया इक्वल्स टू। सेकेंड जो ऑपरेटर है वो है मेरा नॉट इक्वल्स टू। सेकेंड ऑपरेटर हो गया कौन सा, सेकेंड ऑपरेटर हो गया मेरा नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू। इसका सिंबल होता है नॉट इक्वल, है ना। इसका सिंबल क्या होता है, नॉट इक्वल होता है। तो ये क्या करता है, क्योंकि देखो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, या ये ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अब मान लो जैसे ऊपर में लिया था ना, वही सेम चीज यहाँ भी लेते हैं, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 5, 5 एंड सी इक्वल्स टू 7। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल टू बी, और एक और लिखते हैं रिजल्ट टू इक्वल्स टू ए नॉट इक्वल टू सी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए नॉट इक्वल टू बी। क्या ए बी के इक्वल नहीं है, ए क्या है 5 है, बी क्या है 5, तो 5 नॉट इक्वल टू 5 है, ऐसा तो नहीं है, वो दोनों तो इक्वल है। तो नॉट इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ए नॉट इक्वल टू बी, ये तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो ए नॉट इक्वल टू बी, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ए एंड बी इक्वल है, बट ये यहाँ हम लोग क्या पूछे, नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब ये क्या रिटर्न कर देगा अपने आप को, फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि ये जो चीज हम लोग कह रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी मीन्स 5, ए इक्वल टू क्या है 5, नॉट इक्वल टू 5, 5 नॉट इक्वल टू 5, ये तो फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब फॉल्स रिटर्न कर देगा। ए नॉट इक्वल्स टू सी, ए इक्वल टू क्या है 5 और सी क्या है 7, तो 5 एंड 7 इक्वल नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, मतलब सही कह रहा है कि हाँ ये इक्वल नहीं है, तो ये कर देगा ट्रू। और फिर उसके बाद आता है जो थर्ड ऑपरेटर है अपना, वो है, सबका हम लोग प्रोग्राम में भी देखेंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑपरेटर जो है वो है मेरा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ऑपरेटर है, इसका सिंबल जो होता है इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये चेक करेगा कि दो नंबर जो है वो गिवन नंबर वो ग्रेटर है या नहीं। अब जैसे फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेम चीज लिखते हैं, वैल्यू चेंज नहीं करते हैं,
एक ही वैल्यू में देख लो, ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 5 एंड सी इक्वल टू 7। अब रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू क्या लिखा, ए ग्रेटर देन बी, मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, और फिर एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं, रिजल्ट टू ए ग्रेटर देन सी। इसमें एक और लेते हैं, रिजल्ट 3, और यहाँ पे रखते हैं सी ग्रेटर देन बी, है ना। 3 लिया मैंने इस केस में। अब फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। ए इक्वल टू क्या है 5, बी इक्वल टू क्या है 5। तो क्या 5 5 से बड़ा है, एज ग्रेटर देन है, नहीं, वो दोनों तो इक्वल होता है ना, तो ये ग्रेटर देन नहीं है। तो इसमें क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, मीन्स यहाँ जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, वो तो इक्वल है। ए ग्रेटर देन सी, मीन्स ए में क्या है 5, क्या 5 ग्रेटर देन 7 है, नो, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पे थर्ड है सी ग्रेटर देन बी, तो ये क्या होगा, सी में क्या है 7, 7 ग्रेटर देन बी में क्या है 5, 7 ग्रेटर देन 5 है, यस, तो ये क्या आ जाएगा ट्रू। तो ये हुआ सिंबल ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन क्या करता है, चेक करता है कि लेफ्ट में जो ऑपरेटर है, लेफ्ट में जो ऑपरेंड है, क्या वो राइट में जो ऑपरेंड है उससे ग्रेटर है या नहीं। ठीक है, ये ऑपरेटर हुआ जैसे यहाँ लिखा ना, ये क्या करता है कि ये जो ऑपरेटर दिया है, इस ऑपरेटर के लेफ्ट में जो वैल्यू है, लेफ्ट में जो ऑपरेंड है, क्या वो राइट में जो ऑपरेंड है उससे ग्रेटर है या नहीं, वो उसको चेक करता है और रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट जो आता है वो लेस देन होता है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा लेस देन, लेस देन। इसका सिंबल कैसा होता है, इस तरह से होता है। अब जैसे मान लो ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 7, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो अगर लिखते हैं रिजल्ट ए लेस देन बी, और एक और लिखते हैं रिजल्ट टू बी लेस देन ए, बी लेस देन ए। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चेक कर रहा है क्या बी, ए, जो ए है ए में इक्वल्स टू अपना 5 है, 5 लेस देन बी मीन्स 7, क्या 5 जो है वो लेस देन बी है। ये क्या करता है, जो लेस देन ऑपरेटर है, ये क्या करता है कि लेफ्ट में जो ऑपरेंड है, लेफ्ट में क्या है ये है ए, तो ये चेक करता है कि लेफ्ट में जो ऑपरेंड है वो राइट में जो ऑपरेंड है उससे वो छोटा है या नहीं। तो ए लेस देन 5 लेस देन बी मीन्स 5 लेस देन 7, तो इसका क्या रिटर्न आएगा ट्रू, हाँ 5 छोटा है बी से। अब उसके बाद ये फिर वापस से मैंने लिखा है रिजल्ट टू इक्वल्स टू बी लेस देन ए, क्या बी लेस देन ए है, बी इक्वल टू क्या है 7, ए इक्वल्स टू क्या है 5, नहीं, बी लेस देन 5 है, नहीं है, बी तो ग्रेटर देन 5 है, तो ये मेरा कंडीशन क्या आएगा, ये कंडीशन मेरा रिटर्न करेगा फॉल्स। अब उसके बाद फिफ्थ ऑपरेटर जो है वो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो
ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दोनों दिख रहा है, इसमें ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल्स टू भी होगा। ये दो चीज चेक करेगा, क्या वो उससे ग्रेटर है या फिर इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर सिंगल रहता ग्रेटर देन तो सिर्फ वो चेक करता है ग्रेटर है या नहीं। अब मैंने क्या यूज किया, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या इसको कह दो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। दो चीज हो गया इसमें। वो चेक करो कि वो जो नंबर है, क्या वो नंबर ग्रेटर देन है, ग्रेटर है या इक्वल है। मीन्स दोनों चीज, दो कंडीशन चेक करेगा। दोनों में से कोई भी अगर सही है तो वो क्या रिटर्न कर देगा आपको, ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे वहां पे हमने लिखा था ना, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 5, और रिजल्ट में लिखा था a ग्रेटर देन b। तो a ग्रेटर देन b लिखा था, तो वहां क्या रिटर्न किया था, फॉल्स रिटर्न किया था, है ना। लेकिन अगर इसमें मैं कर देता हूं इक्वल्स टू, तो ये क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया। तो इस केस में क्या होगा, वो चेक क्या ग्रेटर देन है, नहीं है। तो क्या वो इक्वल है, हाँ इक्वल तो है, 5 इक्वल्स टू 5। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ सी इक्वल टू 7, एंड फिर यहाँ पे अगर लिखते हैं रिजल्ट, रिजल्ट में अगर मान लो मैं लिखता हूँ रिजल्ट टू कर देते हैं, रिजल्ट टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए या बी, कुछ भी कर दो, मान लो बी कर देते हैं। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू क्या है मेरा 7, सी इक्वल टू क्या है 7, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू बी है 5। तो क्या 7 ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि 7 तो ग्रेटर देन 5 है, हाँ है, तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू। इक्वल्स टू का केस तो है ना, दोनों में से कोई एक, तो उसका मतलब वो रिटर्न कर देगा उसके अकॉर्डिंग टू। सेम जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है वो है लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल टू। इसका जो सिंबल होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है। फिर ये क्या करता है, ये सेम अगर मैं लिखूं यहीं पे, ए लेस देन इक्वल टू बी। ए इक्वल टू क्या है 5 है, बी इक्वल टू क्या है 5 है। तो क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं, लेकिन लेस इक्वल टू तो है। तो ये क्या रिटर्न कर देगा अपने को, ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी लेस देन इक्वल टू बी, तो क्या होगा, सी बी से छोटा है, नहीं, क्योंकि सी इक्वल टू 7 है, बी इक्वल टू 5, तो ये छोटा नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करेगा अपने आप को, फॉल्स। ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोगों ने देखा कि 6 ऑपरेटर्स जो हम लोगों ने देखा, इक्वल्स टू जो हमने देखा वो क्या था, सबसे पहले अपना है यहाँ से इक्वल्स टू, वो कंपेयर करता है कि दो नंबर हमारा इक्वल है कि नहीं। लेफ्ट एंड राइट में, उस ऑपरेटर के लेफ्ट एंड राइट में जो दो नंबर है, वो नंबर को चेक करता है क्या वो दोनों इक्वल है या नहीं। अगर है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। सेम आता है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल टू के केस में क्या है, वो चेक करता है कि लेफ्ट एंड राइट में जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या वो दोनों आपस में मतलब इक्वल नहीं है, है ना। अगर नहीं है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर वो इक्वल है या फिर हाँ इक्वल है, तो वो क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा आपको। ग्रेटर देन में क्या होता है कि लेफ्ट एंड राइट में जो ऑपरेटर है, तो वो चेक करता है कि लेफ्ट में जो ऑपरेटर है वो आपका राइट के ऑपरेटर से, ऑपरेंड से बड़ा है या नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है लेस देन। तो लेस देन क्या चेक करता है, ये हमेशा चेक करेगा कि लेफ्ट में जो वैल्यू है वो राइट वाले वैल्यू से छोटा है या नहीं, उसको चेक करेगा।
ग्रेटर देन इक्वल टू में दो सिंबल यूज करते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि क्या जो लेफ्ट में जो नंबर है वो राइट वाले नंबर से बड़ा है या फिर इक्वल है। अगर दोनों में से कुछ भी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेस देन और इक्वल्स टू, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि लेफ्ट में जो वैल्यू है वो राइट वाले वैल्यू से छोटा या फिर इक्वल, इस दोनों में से कोई एक है तो उसको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट पे। इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं जहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे। तो एक फाइल बनाता हूँ मैं इसके लिए, और फाइल का नाम मैं देता हूँ कंपैरिजन डॉट पी, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो हम लोग देख रहे हैं इक्वल टू। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि यूजर से दो नंबर इनपुट कराएंगे और उसको चेक करेंगे कि वो नंबर इक्वल है या ग्रेटर देन है ना, या नॉट इक्वल है ना। ये सारा का सारा केस हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे नंबर वन लेते हैं और इसमें इनपुट कराते हैं यूजर से इंटर द फर्स्ट नंबर, है ना, उससे फर्स्ट नंबर इंटर कराते हैं। और नंबर टू, और इसमें यूजर से फिर क्या करते हैं, इनपुट इंटर द सेकेंड नंबर। क्योंकि अपने को पता है कि ये जो वैल्यू इनपुट करेगा यूजर वो एज ए स्ट्रिंग होगा, तो इसका टाइप कन्वर्जन करना होगा। तो मान लो मैं इसको कर देता हूँ इंट, जो नंबर आएगा उसको क्या कर दो, इंट में कर दो, है ना। सेम चीज मैं नंबर टू के लिए भी करता हूँ, जो भी नंबर आएगा उसको आप क्या करो, जो भी इनपुट आ रहा है उसको आप इन्हें इंटीजर कन्वर्ट कर दो। अब दो नंबर आ गया। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम, मतलब जो सबसे पहला ऑपरेटर था अपना इक्वल्स टू, इक्वल टू, जिसका ऑपरेटर क्या था, डबल इक्वल, है ना। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इफ कंडीशन हम लोगों ने मल्टीपल टाइम देख लिया, वो कंपैरिजन के लिए ही यूज करते हैं कि दो नंबर, मतलब दो वैल्यू को अगर या दो ऑपरेंड को कंपेयर करना है तो हम लोग इफ कंडीशन में चेक करते हैं, है ना। इफ में बुलियन वैल्यू जाता है ट्रू या फॉल्स, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट करना होता है वो करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इफ नम वन डबल इक्वल नम टू। क्या मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि नम वन डबल इक्वल नम टू है। अगर है तो फिर जो भी अपने को यहाँ पे देना है वो हम लोग यहाँ पे देते हैं कि हाँ दो नंबर है, दोनों नंबर इक्वल, क्योंकि इक्वल चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट। अगर वो दोनों नंबर इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि नम वन इज, मान लो मैसेज दे देते हैं, इक्वल टू नम टू। क्योंकि देखो यहाँ मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ही लिख दे रहा हूँ, ये एक स्पेशल स्ट्रिंग हो गया। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, एफ लिख देते हैं, है ना, इस तरह से करके। तो क्या हो गया कि मैं यहाँ देख कह रहा हूँ कि नम वन इक्वल टू नम टू है तो ये क्या कर दो, नम वन लिख दो, नम वन इज इक्वल टू नम टू। अगर नहीं होता है तो फिर क्या करो, नहीं है इसका मतलब एल्स, आप ये कहो कि जो प्रिंट एफ और एफ नम वन इज नॉट इक्वल टू नम टू। सिंपल सा है, उसको बोल रहे हैं कि आप चेक करो कि जो नंबर दो नंबर इनपुट किया है वो दोनों नंबर आपस में इक्वल है कि नहीं, इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके।
अगर इक्वल है तो मैसेज दिखाओ नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, अगर नहीं है तो नंबर 1 नॉट इक्वल टू नंबर 2। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो रन करने के लिए क्या करना होगा, पाइथन, और ये फाइल मेरा कहाँ रखा हुआ है, ये फाइल मैंने रखा हुआ है ऑपरेटर्स के अंदर में, ऑपरेटर्स के अंदर में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ही रखा हुआ है मैंने इसको। ठीक है, तो जबकि मुझे इसको अभी जैसे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो मुझे इसको एक अलग फोल्डर में रख देना चाहिए था। चलो इसको रन करते हैं, बाद में मैं इसको अभी मूव कर दूंगा। तो ऑपरेटर्स में, और ये इसका नाम रखा है कंपैरिजन ऑपरेटर डॉट पाई। तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फर्स्ट नंबर। ये क्या पूछ रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। तो मान लो मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ 8, इंटर सेकेंड नंबर तो मैं देता हूँ 75। तो देखो आउटपुट क्या, ए इज नॉट इक्वल टू 75, नहीं है इक्वल। वापस से मैं इसको रन करता हूँ और मैं देता हूँ मान लो 8, और सेकेंड नंबर भी देता हूँ 8। तो क्या 8 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से ये नंबर कंपैरिजन इक्वल्स टू जो है ऑपरेटर वो चेक करके बता रहा है कि आपका नंबर जो इनपुट कर रहा है वो नंबर इक्वल है या नहीं। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। अब अगर मैं इसी में करता हूँ, ये तो इक्वल्स टू का हो गया। अब मान लो एक और प्रोग्राम इसी में ऐड करते हैं, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल, और मान लो यहाँ पे फिर से यूजर से इनपुट करा लेते हैं नॉट इक्वल टू के लिए। तो इसको मैं वापस से कॉपी करता हूँ, या उसी को रहने देता हूँ, उसी के लिए मतलब जो नंबर इनपुट कर रहे हैं ना उसी के लिए चेक करते हैं। इफ नम वन नॉट इक्वल नम टू, तो यहाँ पे क्या करो, प्रिंट नंबर जो दिया वो चेक करेगा कि नॉट इक्वल टू एम है, अगर ट्रू में आता है, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या है, इफ के बाद का जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट वाला, तो ये क्या ट्रू, हमेशा ट्रू के केस में आएगा। तो नम वन और नम टू नॉट इक्वल टू है, अगर इसमें आता है इसका मतलब क्या होगा, प्रिंट द नंबर इज नॉट इक्वल। अगर मान लो यहाँ पे जो नंबर आएगा वेरिएबल जो भी होगा उसको अगर चेक करेगा ट्रू होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर वन इज नॉट इक्वल टू नंबर टू। मान लो ये तो नॉट इक्वल टू नंबर टू, मान लो यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज में और चेंज कर देते हैं, इन साइड नॉट, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसके ऊपर एक और मैसेज कर देते हैं, मान लो प्रिंट प्रिंट नॉट इक्वल टू, इस केस में एल्स, एल्स में क्या हो जाएगा कि वो दोनों नंबर अगर नॉट इक्वल है ना, तो नंबर वन इज नॉट इक्वल। तो ये मैं मैसेज करता हूँ। चलो इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ 8, इंटर 7। तो देखो ये जो फर्स्ट वाला है जो इक्वल्स टू वाला है वो स्टेटमेंट आया, तो उसमें क्या है, 8 नॉट इक्वल टू, फर्स्ट वाले ऑपरेशन में क्या लिखा है, फर्स्ट वाला जो मेरा इक्वल्स टू का है, यहाँ क्या लिखा था इक्वल्स टू, तो इसमें चेक किया पहले, तो 8 एंड 7 इक्वल नहीं है, नहीं है तो क्या आएगा, 8 इज नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, अब मैंने जो नॉट इक्वल टू वाला केस लिखा है, प्रिंट नॉट इक्वल्स टू नंबर, है ना, तो नॉट इक्वल्स टू में आते हैं, तो फिर ये भी क्या होगा, मेरा क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट नॉट इक्वल्स टू, मीन्स दोनों ऑपरेटर जो है इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू,
अब दोनों एक तरह से वो नंबर को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर है, गिवन टू नंबर आर इक्वल और नॉट। दोनों के केस में वो ये बस क्या होता है कि जो कंडीशन में जो हमने दिया, ट्रू में जो कंडीशन दिया है, बस वो चेंज हो जाता है। स्टेटमेंट देखो दोनों चीज सेम है, अगर तुम कंपेयर करोगे इक्वल्स टू वाले और इसमें, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों सेम है। देखो यहाँ जो ट्रू के केस में रखा है वो वहां फॉल्स के केस में हो जाएगा नॉट इक्वल टू के, और जो इक्वल्स टू में फॉल्स के केस में रखा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा नॉट इक्वल टू के ट्रू में आ जाएगा। क्योंकि देखो इस स्टेटमेंट को अगर सही से पढ़ो तो क्या नंबर वन इक्वल्स टू नंबर टू, हाँ है तो इसमें आ जाएगा। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल, मीन्स नॉट इक्वल, नंबर वन नॉट इक्वल। तो यही स्टेटमेंट हो गया, यहाँ नहीं लिखे एल्स में नहीं लिखा, इसका मतलब कि वही है कि नहीं है इक्वल। तो इस तरह से करके हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है ग्रेटर देन। तो एक नया प्रोग्राम फाइल बनाते हैं और ग्रेटर देन का उसके अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे था, यहाँ पे मैं एक अलग से एक फोल्डर बनाता हूँ, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटिव, और इस फोल्डर के अंदर में बनाते हैं ग्रेटर ग्रेटर देन डॉट यूआई। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये मैं देख रहा हूँ। अब ग्रेटर देन हम लोग देखते हैं, ग्रेटर ग्रेटर देन, और इसका सिंबल जो होता है, जो हमारा ग्रेटर देन का होता है, इस तरह से करके लिखते हैं। और यहाँ पे करते हैं, मान लो एक नंबर है, जो नंबर इनपुट कराते हैं, तो सेम है जैसे हमने यहाँ इनपुट कराया है, सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना, यहाँ करता हूँ पेस्ट, और यहाँ चेक कराते हैं इफ नम वन ग्रेटर देन नम टू, तो प्रिंट करो नम वन इज ग्रेटर देन num 2, else is not greater than। ठीक है, रन करते हैं, सिंपल सा है। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, है ना। तो रन करने के लिए पाइथन, और जो फाइल रखा हुआ है हमने, वो फाइल मैंने रखा हुआ है ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, और इसमें है मेरा ग्रेटर देन डॉट फाइव। इंटर वन नंबर मैंने दिया फाइव, है ना। इंटर सेकेंड नंबर मैंने दिया टू। तो क्या फाइव इज ग्रेटर देन टू। वापस इस प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर वापस से नंबर चेंज करते हैं। फर्स्ट नंबर दिया मैंने सेवन सिक्स, एंड सेकेंड नंबर दिया एट। तो क्या सिक्स इज नॉट ग्रेटर देन एट। तो इस तरह से करके हम लोग ग्रेटर देन का चेक करते हैं, ग्रेटर देन हो गया। अगर मान लो इसी में इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसी को, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेटर देन है तो यहाँ पे हम लोग लेस देन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है हैज क्या है, लेस देन। लेस देन का सिंबल कैसे, ऐसे। तो ये क्या चेक करता है कि लेफ्ट में जो नंबर है वो राइट में जो नंबर उससे छोटा है कि नहीं। इफ नंबर वन नम वन इज लेस देन नम टू, तो करो हाँ, नम वन इज लेस देन नम टू, इज नॉट लेस देन नम टू। सिंपल सा था। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं।
फर्स्ट नंबर 8, सेकंड नंबर 6। तो देखो क्या है, 8 इज ग्रेटर देन 6, जो ग्रेटर देन का सिंबल से था। लेस देन वाला जो यूज किया उसमें क्या, 8 इज नॉट लेस देन 6। देखो दोनों चीज एक ही है, मतलब स्टेटमेंट अगर देखोगे, 8 इज ग्रेटर देन 6 है ना, 8 क्या है, 6 से बड़ा है, या फिर 8 6 से छोटा नहीं है। दोनों बात सेम है कहने का। जो हम लोग ऑपरेटर है वो चेंज किया, इसलिए हम लोगों ने उसको ऐसे लिखा है। नेक्स्ट जो आता है वो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेम चीज पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल चेंज किया। नम वन, नंबर वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम टू। तो यहाँ पे करते हैं मैसेज, क्या करते हैं, इज ग्रेटर देन और इक्वल इक्वल टू, ये करते हैं। और इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, बस यहाँ पे क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू, क्या है ना, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। चलो ऊपर का जो है वो कमेंट करता हूँ। ऊपर का ये जो लेस देन वाला है, ये क्या करते हैं, ये सब हम लोग कमेंट करते हैं। ये भी लाइन कमेंट कर देते हैं यहाँ से भी, कि मतलब मैं चेक नहीं कर रहा हूँ अभी, यहाँ मैं चेक नहीं कर रहा हूँ लेस देन या ग्रेटर देन। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ सीधा, एक ही मेरा जो स्टेटमेंट है हम लोग का, वो क्या है, नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, वो चेक कर रहे हैं। चलो सेव किया, और इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं कि आपको दिखे। तो यहाँ रन किया। अब मान लो यहाँ पे नंबर देता हूँ 8 एंड दूसरा नंबर देता हूँ 7। तो क्या है, 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। हाँ 8 जो है वो ग्रेटर देन 7 है, इसलिए मेरा आउटपुट क्या आया, 8 ग्रेटर देन, ट्रू स्टेटमेंट में आया। अब मान लो मैं वापस से रन करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ 7 और सेकेंड नंबर 8। तो क्या, 7 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, इक्वल नहीं है, ना ही वो उससे ग्रेटर है, फॉल्स स्टेटमेंट में आएगा। अब मान लो इसी को मैं करता हूँ रन, और यहाँ पे इनपुट करते हैं 8 एंड 8। तो 8 एंड 8 क्या है, इक्वल है, तो इसलिए क्या आया, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ट्रू स्टेटमेंट में वो आ गया। सेम चीज जो है, एक नया जो मतलब नेक्स्ट ऑपरेटर जो है मेरा, वो क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो कॉपी करते हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ लेस देन इक्वल टू, है ना, लेस देन और इक्वल टू। और बस क्या करते हैं, बस यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर देते हैं, यहाँ लेस देन कर देता हूँ, और ग्रेटर देन था तो यहाँ लेस देन मैसेज, है ना, लेस देन। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ग्रेटर देन वाला कमेंट कर देते हैं, तो डेट कि आपको समझ में आएगा। अब रन करते हैं, तो अब ये नंबर पूछ रहा है, चलो मैंने दिया 8, फिर नंबर दिया 7। तो क्या, 8 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 7, ए इज नॉट लेस देन, ठीक है। ए क्या है, 7 से ना ही छोटा है ना ही इक्वल है। देखो यहाँ क्या लिखा, यहाँ नंबर वन, नंबर वन में क्या दिया मैंने,
नंबर 1 में इनपुट किया था 8, तो 8 छोटा है, 8 इज स्मॉलर देन इक्वल टू नंबर 2, नहीं, तो ये किस में आ गया, इधर आ गया, फॉल्स हो गया ना स्टेटमेंट, तो फॉल्स हो गया तो किधर आ गया, एल्स में आ गया। तो एल्स में क्या प्रिंट किया हुआ था, num1 इज नॉट इक्वल लेस देन इक्वल टू। तो इसको अगर थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, अगर मान लो मैसेज के लिए, तो नंबर 1 इज लेस देन इक्वल टू इतना, तो प्रिंट इज नंबर 1 इज लेस देन इक्वल टू इतना। हाँ ठीक है, मैसेज यही रहने देते हैं। वापस से रन करते हैं, एक दूसरा वैल्यू देते हैं, मान लो 7 इंटर 8। अब देखो 7 इज लेस देन और इक्वल टू 8, है ना, 7 क्या है, 8 से छोटा है, तो ये मेरा आउटपुट आ गया। एक बार और रन करते हैं और मैं सेम वैल्यू देता हूँ, मान लो 8 एंड 8, तो 8 एंड 8 क्या है, इक्वल है, तो 8 एंड 8 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से करके मेरा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो इतना प्रोग्राम लिखा है कि मतलब अलग अलग ऑपरेटर लिखा है, कंडीशन लिखा है, सब में इफ एल्स देख रहे हैं, तो इन सबको अगर हम लोग चाहें तो एक ही प्रोग्राम में कंबाइन कर सकते हैं, कि यूजर से इनपुट लिया और वहां उसको हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि वो जो गिवन नंबर, दो नंबर है, वो इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है या इक्वल्स टू है ना। तो ये सारा का सारा चीज हम लोग एक ही प्रोग्राम में लिख के कर सकते हैं। चलो वो एक प्रोग्राम लिखते हैं, सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग ये सारा का सारा चीज चेक करेंगे, और उसमें नेस्टेड इफ एल्स हो जाएगा, मतलब इफ एल्स। ठीक है, तो एक नया फाइल बनाते हैं, तो यहाँ पे फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम देते हैं compare.py। यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे यूजर से इनपुट लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर टू नंबर, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, num1 लेते हैं और यूजर से इनपुट कराते हैं, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। टाइप कन्वर्जन करते हैं, इंटीजर में कर दो, सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं सेकेंड नंबर, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम चेंज करके सेकेंड करता हूँ। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इफ num1 ग्रेटर देन num2, अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या करो, प्रिंट num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर नहीं है, एल्स, नहीं है तो एल्स इफ, और यहाँ क्या करो, num1 लेस देन num2, और यहाँ पे क्या करो, प्रिंट num1 इज लेस देन num2, एल्स एल्स एरर आ रहा है वहाँ पे, एल्स फिर कॉलन एंड प्रिंट प्रिंट, और यहाँ पे num1 इज इक्वल
टू नम टू। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ, ये जो नंबर दे रहे हैं एल्स, है ना, यहाँ पे क्या चेक करते हैं, यहाँ पे एक ही प्रोग्राम लिखा है, यहाँ यूजर से इनपुट ले रहे हैं नंबर, और फिर दूसरा नंबर ले रहे हैं, और वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि नम वन, नंबर जो वन है वो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन नंबर टू है, अगर है तो ये कर दो, ये स्पेशल स्ट्रिंग है तो एफ लिख देते हैं, है ना, एफ, नम वन इज ग्रेटर देन नम टू। अगर नहीं है तो फिर चेक करो क्या वो स्मॉलर देन एन टू है, नम टू है, हाँ है, तो एफ इज लेस देन नम टू, एल्स प्रिंट नम वन इज इक्वल टू नम टू। ना वो, पहले मैं चेक कर रहा हूँ क्या ग्रेटर है, नहीं है, तो क्या वो स्मॉलर है, नहीं है, अब ना स्मॉलर है ना वो ग्रेटर है, इसका मतलब क्या वो इक्वल है। तो ये तीन कंडीशन चेक किया, दो कंडीशन चेक किया, तीसरा तो अपने आप हो गया कि हाँ वो है। अब जैसे मान लो इसको मैं रन करता हूँ, अगर कंपेयर को रन करते हैं, पहले वाले को नहीं, इसको क्या है कंपेयर, कंपेयर फाइव। अब यहाँ पे देता हूँ 8 एंड 9, तो क्या 8 इज लेस देन 9 आया, सही है। अब फिर मैं करता हूँ, इसमें देता हूँ 9 और 8, तो क्या है 9 इज ग्रेटर देन 8। अगर इसी में मैं अगर इक्वल वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 1 एंड 1, तो क्या है 1 इज इक्वल टू 1, मतलब एक ही प्रोग्राम से हमने चेक कर लिया ना कि वो नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है या फिर इक्वल से। तो इस तरह से करके हम लोग नेस्टेड एल से भी लिखना है तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हुआ। तो इसका एक छोटा सा फ्लो, मतलब देखो इस तरह से जब नेस्टेड आता है ना, तब यहाँ पे कहानी फ्लो चार्ट भी क्या होता है वो भी आपको समझना जरूरी होता है कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं, मतलब फ्लो चार्ट का, आगे डिटेल में हम लोग और जब हेवी प्रोग्राम्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया, दो नंबर, यूजर से क्या हुआ, दो नंबर इनपुट लिया, है ना, और दो नंबर इनपुट लिया, नंबर नम वन एंड एंड नम टू, दो नंबर लिया, और उस दोनों नंबर को फिर हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं, उस दोनों नंबर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उस दोनों नंबर को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कर रहे हैं क्या कि नम वन ग्रेटर देन नम टू। तो इस केस में क्या होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा आपको दो ही वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। तो मान लेते हैं कि इसमें ये रिटर्न करता है अपने को, दो केस होगा, एक तो रिटर्न करेगा ट्रू, एक तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो मान लेते हैं कि ये रिटर्न करता है, दो वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना, एक तो रिटर्न करेगा ये ट्रू, दो ही केस होगा, या तो रिटर्न करेगा ट्रू या रिटर्न करेगा ये फॉल्स। क्या है, ये रिटर्न करेगा ट्रू या फिर रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अगर फॉल्स कर रहा है, ट्रू कर रहा है, तो मैसेज दिखा देंगे कि हाँ इसका मतलब नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। तो क्या है मैसेज यहाँ पे दिखा देंगे, उसको आउटपुट कर देंगे कि यहाँ पे कि हाँ नम नंबर वन जो है वो क्या है ग्रेटर देन नम वन इज ग्रेटर। इसका मतलब यही हुआ, इसको चेक किया अगर ट्रू है तो नंबर वन जो है वो ग्रेटर है, और अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है तो फिर क्या चेक करते हैं, अच्छा वो ग्रेटर देन नहीं है तो चेक करते हैं क्या वो स्मॉलर है,
तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वहां पे फिर से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो स्मॉलर है कि फॉल्स। फिर उस केस में हम लोग क्या चेक करते हैं, सेम चीज चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेटर देन चेक किया था, अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि क्या वो स्मॉलर है। तो इसका भी क्या दो केस होगा, ट्रू या फिर फॉल्स। तो मान लो फॉल्स हो, ट्रू होता है ना। अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग क्या एक मैसेज दे देंगे, अगर ट्रू है या फिर फॉल्स है, दो केस होगा। तो दो केस यहाँ निकालते हैं। अगर ट्रू है, अगर मान लो ये केस मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ट्रू है तो बता दो कि ये नम नम वन जो है, नम वन इज स्मॉलर, है ना, ये दिखा सकते हैं। या फिर अगर मान लो फॉल्स हुआ, फॉल्स आ गया कि नहीं वो छोटा भी नहीं है, तो क्या होगा, वो छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या होगा वो, इक्वल, बोथ नंबर आर इक्वल। तो इस तरह से करके हम लोग उसको फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल सा जो भी नंबर हमने इनपुट किया उसको वो चेक करता है कि जो दो नंबर है यहाँ पे इनपुट किया, ठीक है, उस नंबर को चेक करता है क्या नंबर वन जो है वो ग्रेटर देन नंबर टू है। अगर है तो ये मैसेज इधर ट्रू वाले केस में आ जाएगा, और अगर नहीं है, फॉल्स है, मीन्स ग्रेटर देन नहीं है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो इधर आया। इधर है तो फिर वापस से क्या करता है, वो चेक करता है कि नंबर वन क्या वो नंबर वन छोटा है नंबर टू से। अगर है तो इसका मतलब नंबर वन स्मॉलर हो गया। और अगर मान लो नहीं है, मतलब छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो इक्वल है। मैं देख रहे हैं, बड़ा भी नहीं है फॉल्स, फिर छोटा भी नहीं है तो फॉल्स, दोनों के केस में फॉल्स फॉल्स में क्या आ गया, तो मेरा नंबर क्या हुआ, नंबर आर इक्वल। तो इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, उसको देखेंगे हम लोग कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और उसको हम लोग कैसे एक प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।